मुझे दो इम्पोर्टेंट बातें करनी है, एक फनी के बारे में और दूसरी अपनी शहजादी के बारे में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज और कोई बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फनी के बारे में बात करनी है। फनी को गए हुए अभी 2 दिन हुए हैं। ये जो नया व्लॉग आया है उसके अंदर वो कह रही है अभी फनी को गए हुए 2 दिन हुए हैं, और इसी व्लॉग में जो इनकी खाला हैं वो ये कहती हैं क्या वो गाड़ी में बैठ गया होगा। यानी 2 दिन में 1 दिन तो लगभग उसे पहुंचने में लगा होगा, तो वो वहाँ पर 1 रात रुका होगा और फिर अगले दिन उसको अगेन गाड़ी में बैठना है और उसके बाद में उसके अगले दिन यहाँ पर आ जाना है। भाई हद हो गई, कितनी तगड़ी नकेल डाल रखी है कि बंदर इधर से उधर घूम नहीं सकता। अब इतना ज्यादा पालतू कर लिया गया है कि जो वो बोलेगी वही वो उसको करके दिखाना है। वो कहाँ गया है? अपने घर गया है, अपने घर जहाँ उसके माँ और बाप हैं। और किस लिए गया है? क्योंकि बहन जा रही है तो उसको सी ऑफ करने के लिए गया है। यानी उसको क्या सी ऑफ करने के लिए वहां पर भी नहीं गया होगा क्या? एयरपोर्ट भी नहीं गया होगा? डेफिनेटली वो एयरपोर्ट गया होगा, तो इसका मतलब ये है उसको घर पे रुकने के लिए कितना छोटा सा वक्त मिला होगा, या फिर जो अपनी बहन के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कितना सा वक्त मिला होगा। मतलब कि क्या हाल हो गया इस आदमी का कि ये अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ जाएगा और उसको एकदम से वापस आ जाना है यहाँ पर। आपको इन 2 व्लॉगों में, जो एक आज व्लॉग आया है, एक इससे पहले व्लॉग आया है, और इन दोनों व्लॉग में कहीं पे भी लग रहा है कि इस लड़की के ऊपर यानी कि इस लेडी के ऊपर कोई भी असर है। और कहाँ गए उसके दोस्त यार जिनके लिए वो सब कुछ जान देता है और उनके लिए पैसा भी खर्च करता है, टाइम भी लगाता है, सब कुछ करता है। क्या इस बार सारे यार दोस्तों को ये कह दिया होगा कि भाई मेरे पास आज टाइम नहीं है और मुझे वापस जाना है? अब इसको क्या कहें कि क्या उसकी हालत हो गई है, या फिर ये कहिए कि उसको उसकी औकात दिखा दी गई है। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है जिस तरह से दूसरे लोगों को छुट्टी दी जाती है काम से, उतनी छुट्टी तुमको दी गई है कि दाई जाइए 2 दिन में अपना काम करके वापस आइए और अपना जॉब ज्वाइन कीजिए। क्या ये कहें कि अब उसको इतनी प्रोग्रामिंग कर दी गई है, इतना पालतू बना लिया गया है कि उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ सोच ही नहीं सकता। जो उससे कहा गया है वो ही करेगा। जिस तरह से बचपन में ही हाथी के पैरों में एक बेड़ी डाल दी जाती है और वो उस बेड़ी को वो कोशिश करता है उसको तोड़ने की और उसको भागने की वहाँ से, लेकिन वो छोटा होता है तो इसलिए वो उतना अपना बल नहीं लगा पाता है, इतना पावर नहीं लगा पाता है, इसलिए वो कभी वो तोड़ नहीं पाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी समझ में जब तक ये आ चुका होता है कि जब तक मेरे पैर में ये बंधी हुई है मैं कभी भी भाग नहीं सकता और यहाँ से जा नहीं सकता। तो भाई उसी क्लास की जो है प्रोग्रामिंग अब कर दी गई है। अब वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा और अब देखिएगा अगले व्लॉग में वो वापस आ जाए। ये शो करता है कि अब उसका टोटली ब्रेन वॉश हो चुका है और वो जो भी कुछ सोचता है, जो समझता है, वो दूसरे एंगल से समझता है, यानी कि इसके एंगल से समझता है। वो अपना एंगल बिल्कुल ख़त्म कर चुका है, खो चुका है, अपनी शख्सियत खो चुका है, अपनी खुददारी खो चुका है, सब कुछ खो चुका है। जो लोग खुददारी को ना समझते हो उसको हम कह सकते हैं कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर चुका है। क्या इतनी जल्दी में कभी भी जनाब अपनी दादी को देखने गए जो इतनी बीमार रहती है और ये सब होती है? और ये तो फिर भी अपने ट्रेन से जाता है, ये तो फ्लाइट से जाते हैं ना। ये तो चाहते तो 1 दिन में वहाँ उनको देखकर अच्छी तरह से करके इधर उसी दिन वापस आ सकते हैं या फिर जो अगले दिन भी आ सकते हैं। लखनऊ से डायरेक्ट फ़्लाइट है मुंबई के लिए। और अब दूसरी बात हमें जो करनी है वो शहजादी के बारे में करनी है। ये कितना ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और किस तरह के स्पेकुलेशन छोड़ती है कि लोग अपने आप ही कैलकुलेट करें और कुछ ना कुछ लगा लें। अभी लास्ट व्लॉग में जब वो उसको ट्रेन पर छोड़ने जा रहे थे तो हमने पॉइंट आउट किया था कि जब वो ये कह रहा है कि भाई इसका कैसे मुंह बन रहा है और ये लोग जो है 3 बंदरों की तरह कैसे बैठे हैं, तो उस टाइम इसने जो है उधर देखते हुए एक एनवलप से उसने अपना अल्ट्रासाउंड निकाला। वो अल्ट्रासाउंड दिखाया और दिखाने के बाद में फ्लिप करके रख लिया, जिसमें कि उसकी जो वाइट इमेजेस हैं ना वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो दिखाई देना शुरू करते हैं। यहाँ वो ये कहना चाहती है कि जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ लें, उसका जो पीरियड था वो शुरू हो चुका है। तो अब आप लोग जब बात करना शुरू कर सकते हैं कि भाई ये पीरियड शुरू हो चुका है, प्रेगनेंसी इसकी अवेल हो चुकी है। आप लोग बातें करें और इसकी बातों की वजह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ की रीच बढ़ जाए। अब आप देखिए जो दिखाना चाह रही है उसका ऑपोजिट क्या है। ऑपोजिट हम बता देते हैं आपको। ऑपोजिट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वहम फैलाने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो योगा ट्रेनर हैं वो लगातार वहाँ पे आ रही है। चलिए मानते हैं योगा ट्रेनर जो है संभाल कर ऐसे योगा करा सकती है जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ज़रूरी होते हैं या फिर वो आसानी से कर सकती हैं,
लेकिन उसके साथ साथ इसने कैप्शन भी डाला है, आज इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई है जिसमें ये जुम्बा क्लासेस को दिखा रही है कि यानी ये जुम्बा क्लासेस करती है। अब आप खुद समझ जाइए कि जुम्बा क्लासेस करने के बाद में या जुम्बा क्लासेस जो करते हैं क्या उनके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि उनका पीरियड चल रहा है या उनकी प्रेगनेंसी चल रही है। बहुत ही हाई एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है और जो एक्टिविटी चाहिए होती है वो रिकमेंडेड नहीं होती इस पीरियड में या फिर इस टाइम में। तो कितने ज़्यादा झूठे और मक्कार लोग हैं कि जो खुद ही जो है स्पेकुलेशन लगाने के लिए शगुफे छोड़ते हैं और उसके बाद में लोग बात करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं। अब आप लगा लीजिए, हमने पहले जो फ़नी की बात करी और इसके बारे में बात करी, इन दोनों के सेंटर में कौन है? इसी का दिमाग है और इसका काला दिमाग इन सब बातों को पकाता रहता है और चलाता रहता है। हमने 2 बात कहा था लेकिन हम तीसरी बात भी करेंगे और तीसरी बात ये है कि जब से वो पॉडकास्ट बना है तो जैसे हम लगातार कह रहे हैं, अब उसके बाद में जब इतनी सारी उसकी ट्रोलिंग हुई और उस बच्ची के लिए इतना ज़्यादा फेवर में कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा क्या 100% कमेंट जो सारे उसके फेवर में थे, तब से और उस दिन के बाद से इसने 2 काम करने शुरू किए हैं। कहीं ना कहीं तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है जबकि वो छोटी बच्ची है, इसके लेवल की नहीं है। और दूसरी तरफ उसको व्लॉग में बहुत कम दिखा रही है, यहाँ तक कि उसको जो बाहर ले जाना हो, घुमाना फिराना हो तो वो भी नहीं कर रही है। आज भी इस व्लॉग में भी सारे बच्चों को लेकर गई है शॉपिंग के लिए, लेकिन उस लड़की को नहीं लेकर गई है। क्यों? उसका मन नहीं करता कि बाहर घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। क्या तुम इतनी दूर गई हो? कोई दूर तो ना गई हो। आप चाहते तो जैसे जाते हो ऑटो में भी बैठ के जा सकते हो। अगर ये कह रहे हो कि उसको पेट्रोल या इस सब से एलर्जी है और उसको जो है वोमिटिंग होने शुरू हो जाती है, अरे वोमिटिंग तो उसको भी होती है ना, जिस खाला को आप साथ में लेके गए हो वो भी तो गई है ना वहाँ पर। और ये सब जो है अगर किसी को होता भी है तो लॉन्ग ड्राइव में होगा ना। आप तो इतने पास में गए हो, जब इतने पास में गए हो तो आप थोड़ी सी देर बैठोगे, उसके बाद तुरंत ही वहाँ से उतर जाओगे, तो ऐसा होगा ही नहीं आपको। तो शातिर दिमाग बार बार उस चीज़ पर चोट कर रही है जिसके लिए कि लोगों ने उसको इतनी ट्रोलिंग की थी और उस बच्ची को ज़्यादा डाउन करने की कोशिश कर रही है। शर्म नहीं आती ये राजनीति खेलते हुए एक छोटी बच्ची के साथ में? वो है ना तुम्हारी भाभी, वो भी खूब अच्छी तरह से खेलना जानती है, उसके साथ खेलो ना अपने शतरंज का खेल। देखो हर बार वो कोई ना कोई वो भी चाल चल देती है, तो खेलना है तो उसके साथ खेलो ना। चलिए अब कुछ व्लॉग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में भी अगर इसको कोई ठोक कर जवाब देता है ना तो वो ना नहीं है। स्टार्टिंग में बोल रही है कि किताब पढ़कर दिखाओ, मैं शूट करती हूँ, तो वो क्लियर कट बोल रहा है कि 2 दिन से तुमने को शूट किया ही नहीं है, कहाँ किया है? और उसके बाद में इसकी जबान नहीं निकलती है। अब दूसरा उसने ठोक के जवाब दिया है कि भाई वो अभी जो योगा ट्रेनर आई है उसकी, वो वहाँ योगा करके आ रही है और बहुत कुछ हो रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। वो साफ कह रहा है कि कुछ भी नहीं लग रहा तुमको देखकर कोई पसीना वसीना नहीं लग रहा है। अब देखिए इतनी बूढ़ी जो नानी है वो क्या कर रही हैं कि कबूतर को लेकर आई हैं, बाहर से बालकनी से लेकर आई होंगी और वो लगभग डेड सा लग रहा है। अब ये इनको दिखाने के लिए क्या लेकर आई है? अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम थी तो वहीं पर ही उसको रखती और उसके बाद में उसको पानी पिलाना, उसके ऊपर पानी डालना, ये सब करती, सो दैट अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा होश में आता और उसके बाद में उसका उपचार किया जा सकता था। लेकिन वो उसको लेकर घर में चली आई और छोटे छोटे भैया बच्चे, खासतौर से जो लड़की है मेयर, वो बहुत ज़्यादा डर रही है उसको देखकर। और फिर ये जो ओल्ड लेडी है हमारी 31 ईयर्स की, ये इसको देखो बार बार कह रही है अरे इसको मत दिखाओ, ऐसे डर लग रहा है। जब डर लग रहा है तुम्हें और ये तुम ये कह रही हो कि इसको मत दिखाओ, तुम अपने व्लॉग में क्यों दिखा रही हो? तुम्हारे जैसे और भी तो बहुत सारे होंगे। और फिर हाँ, भूल जाते हैं हम लोग इसके जो टीनेजर फ्रेंड्स हैं और जो सब इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्या वो इसकी तरह से घबराती नहीं होंगी? वो क्या सीख रही है? इससे घबराना तो सीख रही है ना, तो उनको भी देख के इससे डर लगेगा, घबराएंगी। तो फिर ऐसा क्यों दिखाने की कोशिश करिए? काट देती अपने व्लॉग से कि यार इसके बिना जो व्लॉग इसका कंप्लीट नहीं हो सकता। और पता नहीं क्यों भोपाल की जो राजकुमारी आई है जो अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब खूबसूरत समझती है, उसकी खूबसूरती और उसकी अकल उन दोनों ने बिल्कुल ही गलत कर दिया है। यानी उससे समझ में आता है कि उसके में समझ कुछ नहीं है, वो अपने आप पे पता नहीं कुछ भी समझ ले। वो पीछे खड़े होके ना हंसे जा रही है, मतलब कबूतर डेड कंडीशन में है उसके बाद में भी हंसे जा रही है। पता नहीं इनको किस तरह की फीलिंग है और किस तरह की बातें करते हैं ये।
और शहजादी बोल रही है चलो हम निकाल लेते हैं अपने कपड़े, और कपड़े फिर दोबारा इन्हीं हालत में हो गए क्योंकि हम ध्यान ही नहीं रखते। हम हमेशा जो है अलमारी को बिगाड़ के रखते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ये लगाई थी और दिखाई थी, वो इसलिए लगाई थी कि हम फिर दोबारा इसको बिगाड़ेंगे, और बिगाड़ने में मज़ा आता है क्योंकि हमें कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता। ऐसा ही करती है एग्जैक्टली। मैं फिर कहूँगा वो जो टीनेजर इसकी फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो क्या सीख रही है इससे? घर के अंदर लेडीज़ की कमी नहीं है और डेफिनेटली घर के अंदर वॉशिंग मशीन भी होगी, फिर भी जो है महारानी के कपड़े यानी शहजादी के कपड़े सारे बाहर धुलकर प्रेस होके आते हैं। इससे पहले सारा गट्ठर बांध के जो ना ले आई थी नीचे कि भाई अम्मी ये वाले धो देना, और वो जो चला गया लड़का वो इसके कपड़े धोता है। बताओ, घर में जो कपड़े होते हैं वो धोता है। अगेन वही क्वेश्चन, जो टीनेजर्स है क्या डैश 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 ये बताने के लिए है कि गर्मियों में बाथरूम में गर्म पानी आता है क्योंकि टंकियां सारी खुली हुई होती हैं, तो उसकी वजह से वो सनलाइट से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो पानी जो हॉट आता है, तो उसके लिए वो बाथरूम में लेके जा रही है। ये हिजाबी गर्ल जो है ना अपने बाथरूम में लेके जा रही है कैमरे को, और कह रही है कि इसमें तो डिब्बा ही नहीं है। भाई डिब्बा यहाँ पे कहाँ से होगा? वो डिब्बा तो इंतजार कर रहा होगा कि आप जो कुछ बिरयानी बनाएंगे तो उसमें पानी डालने के लिए चाहिए होगा, और उसके बाद में अगर वो आप अभी समोसे बनाने हैं तो समोसे का भी आटा गूंदना पड़ेगा, तो उसमें पानी डालने के लिए चाहिए होगा। वो डिब्बा बाथरूम में क्या करेगा? वो तो किचन का डिब्बा है ना, तो किचन में ही रहेगा। अगेन मैं फिर सवाल करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिब्बा मग्गा के ऊपर हमने एक शॉर्ट बनाई थी, उसमें बहुत लोगों ने इस बात के ऊपर सवाल किया और उसको बिल्कुल नॉर्मल माना। हमने भी उस पर जवाब दिया था कि जो लोग 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं, जो लोग मॉल्स में जाके अपने ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड चीज़ें लेकर आ सकते हैं, वो क्या मग्गा और बाल्टी से अपने किचन में काम करेंगे? वो जनाब वाला लेवल कहाँ गया? वो क्लास कहाँ गई? और टीनेजर्स लड़कियां सीख लो इससे जल्दी सीख लो, कोई बात रह ना जाए ऐसी कोई भी। अब आप ही इसकी हाइजीन का फैसला कर लीजिए। कह रही है कि शाम को उसके ट्रेनर आइए, और ट्रेनर के आने के बाद में जो करते हैं उसके बाद पसीना पसीना हो जाते हैं, इसलिए वो रात में ही नहा कर आई है, इसलिए सुबह नहाने का कोई मतलब नहीं है। भाई तुमने तो एक नई डेफिनेशन दे दी, यानी सुबह बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। जब योगा वगैरह कर लो, सुबह करो या शाम को करो, तभी नहाना चाहिए। उसके लिए सारा दिन ऐसे ही गंदे आप घूमते रहिए और कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपको नहाना तभी है। 2 व्लॉग से जो इसने ढिंडोरा पीट रखा है इस बात का कि समोसे बनाने हैं, तो अब वो समोसे बनाना है। तो अब वो 2 साल पहले भी इसने समोसे बनाए थे जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो ये कह रही है कि तब हमने बनाए थे और उसकी हम रेसिपी अब भूल गए हैं, तो अब दोबारा देखते हैं। तो जब दोबारा देख रहे हैं तो उसके 2 कमेंट आते हैं। एक कि तब हमने जो बनाए थे वो किस तरह के शेप के बनाए थे, ये कमेंट जो है पिज़्ज़ा का था। दूसरा कमेंट ये था कि 4 साल पहले ये जो है नान कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल लड्डू सा दिखाई दे रहा था, प्यारू सा दिखाई दे रहा था। तो भाई 2 कमेंट हम भी करेंगे, अगर 2 कमेंट आप कर रहे हो। एक, आप अपने आप को भी तो देख लो और आज देख लो इस 2 साल में तुम क्या हो गई हो, और दूसरा आज भी तुम्हारे समोसों की वही हाल है जो कि पहले वाले थे। ये कितना भी कहे कि समोसे बना रही हूँ, समोसे बनाए, ये समोसे इसने बिल्कुल नहीं बनाए हैं। आप इससे ये नज़र लगा लो कि जब वो समोसे को रोल करने बैठ रही है तो पहले तो उसने 2-3 उसके रोल कर दिए, एक ही बार में रोल कर दिए, और उसके बाद में उसकी ये हालत होगी कि उसे पिट्ठी भरने के लिए जगह नहीं बची, तो उसे पिट्ठी ऐसे भरने के बाद में उसे गुंजिया से बना दी है। तो ये तो इसकी ओरिजिनल स्किल है समोसा बनाने की। उसके बाद में जो समोसे बन के तल के जो आपके सामने आए हैं वो इसके बनाए हुए नहीं हैं। जिसको बेसिक चीज़ ये ना पता हो कि समोसे को फोल्ड कैसे किया जाता है, उसको 3-4 बार लपेटा नहीं जाता जैसे कि इसने किया था। समोसे तो तुम्हारे आज भी अगर सही तरह से बनाओगी तो ऐसे ही बनेंगे। साथ साथ कह रही है कि कितना डर डर के बता रहा है। भाई कितना भी हमने वो सारे व्लॉग देखे हैं वो वाले, तो अगर कोई भी ये बात होती थी कि भाई इसमें आपका क्या कहना है, आप इसकी साइड लोगे या उसकी साइड लोगे, दोनों बच्चे डर के मारे कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं बोला करते थे, चाहे घर वाले कितना भी बोल लें। लगा लीजिए इसका टेरर जो है वो उस टाइम में भी इन बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा था। चलिए, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसका रिव्यू जो है फिर किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें हमने स्टार्टिंग में करी हैं, आपको वो कैसा लगा वो सब के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।